Good morning to everyone. Myself Nardev Singh. I belong to Giripur Jungle. I am going to explain digestive system. टॉपिक का नाम है हमारा सबसे पहले आगा इंट्रोडक्शन, यानी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। Introduction. The human digestive system consists of the gastrointestinal tract, pulse the accessory organ of digestion involve the breakdown of food into smaller particle या components। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र जो खाने को पचाता है उसे हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। उसमें जठर यानी आमाशय यानी स्टमक जिसके अंदर हमारा फूड जाता है, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, और फूड के छोटे छोटे पार्टिकल डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हम खाना माउथ से एंटर करते हैं, इसे माउथ मान लो, इसमें फूड के पार्टिकल जाएंगे। जैसे हम माउथ में को फूड एंटर करेंगे तो हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो हम इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की जाती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जिसमें डिजीज बढ़ जाते हैं उसे लिख दो, नोट कर रहे हैं, बता रहे। डाइजेस्टिव जो चिकित्सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज। हो गया। तो अभी तक हमने पढ़ा स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और जो डिसीज की स्टडी की जाती है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे माउथ पढ़ेंगे सबसे पहले।
माउथ, माउथ के बारे में सभी को पता है। माउथ, माउथ को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। माउथ में पढ़ेंगे हम दो चीज, एक टंग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टीथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीथ पढ़ते हैं। पहले टीथ पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टीथ, यानी टीथ की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ टीथ यानी ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में जो है टीथ की स्टडी की जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि एडल्ट में कितने टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ एडल्ट में जो होते हैं, कितने होते हैं परमानेंट टीथ? 32 होते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। तो इसमें आते हैं canal, primolar, molar। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, जिसमें से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इनकी जो संख्या होती है ये 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं, यानी 12 होते हैं। टोटल कुल मिलाकर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारे टीथ होते हैं। जो इंसिजर है, जो इंसिजर है फूड की कटिंग करते हैं। इंसिजर जो दो टीथ होते हैं सामने, ये फूड की कटिंग करते हैं, कैच करते हैं एकदम से, उसको काटते हैं। कनाइन करते हैं टीयरिंग। फिर आएगा मिक्सिंग। मिक्सिंग यानी मिला देते हैं। ओके, ये का डाइजेशन में बहुत बड़ा सीन है। ये हमारे जो फूड है उसको काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, उसको डाइजेशन के लिए अवेलेबल करते हैं, जो एसोफेगस में आराम से जा सके। अब आते हैं
करते हैं टोटल विजडम टीथ। टोटल विजडम टीथ यानी विजडम यानी अकल दौड़, इसे हम अकल दौड़ कहते हैं। हमारे 4 अकल दौड़ ये निकलती हैं विजडम टीथ। फिर आते हैं वेजिटेरियल ऑर्गन, अब्सिसियम भी कहते हैं अकल के दांत को। अब्सिसियम यानी वेजिटेरियल ऑर्गन, जो अब्सिसी यानी जो छिपे हुए होते हैं उसे उन्हें हम अब्सिसी कहते हैं। इनका यूज पहले था बट अब नहीं है। वेजिटेरियल ऑर्गन इंक खत्म हो गई और दूसरा मार करना। टोटल विजडम टीथ 4 होते हैं और ये वेजिटेरियल ऑर्गन भी कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ यानी टेम्पररी टीथ। टोटल मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। जो इसका फॉर्मूला है, एडल्ट का अलग है और चाइल्ड का अलग है। मिल्क टीथ होते हैं हमारे 20 टीथ। टोटल मिल्क टीथ 20 होते हैं। और जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला जो है हम पहले से इंग्लिश में जमाते हैं। ICTM यानी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम इसमें टीथ जमाएंगे। टीथ के 4 पार्ट कर लो। तो हमारे टोटल टीथ जो होते हैं परमानेंट टीथ वो 32 होते हैं, जिसमें से हमारे इंसिजर कितने होते हैं? 8 इंसिजर 8 होते हैं। इंसिजर 8 होते हैं। तो इसमें जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट में आएगा 2 टीथ होंगे 1 पार्ट में। इसी तरह से जो कनाइन होते हैं हमारे वो 4 होते हैं। तो फिर टीथ में जब हम एक टीथ जमाएंगे तो 1 टीथ आएगा। फिर आता हमारा प्रीमोलर होते हैं 8 टीथ। इसी तरह से इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर से इसमें 2 आएगा। फिर हमारा आता है मोलर यानी 12 टीथ। इसको 4 में डिवाइड करेंगे, टीथ 3 चौक 12 यानी फिर इसमें आएगा 3। तो इसी तरह से चारों साइड में यही फॉर्मूला बनेगा। एडल्ट देखा था मैंने, वो जरा विटामिन दिया एडल्ट डेंटल फॉर्मूला।
अब आप इनको काउंट कर लो। 2 3 3 2 5 3 8 8 चौक 8 चौक 32। तो ये हमारे हो गए 32 टी। ओके, हो गया। हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, इसी तरह से चाइल्ड का होता है। चाइल्ड में हमारे चाइल्ड में जो होते हैं हमारे प्रीमोलर 0 होते हैं। चाइल्ड में प्रीमोलर 0 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। मोलर 8 होते हैं, इसमें 12 नहीं होते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे डेंटल फॉर्मूला। तो इसी तरह से 2 टीथ लेंगे एक पार्ट में, तो इसी तरह से सब में 2 2 रखेंगे 4 के 4 पार्ट में इंसिजर से। फिर लेंगे कैनाइन से, कैनाइन में 4 टीथ 4 टीथ होते हैं, तो 1 1 रखेंगे। फिर आता है हमारा प्रीमोलर, प्रीमोलर 0 है तो सब में 0 रखेंगे। रहते हैं हमारे मोलर, फिर से वही मोलर में 2 2 रखेंगे। तो ये हमारा चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब हमारे टीथ कैल्शियम से बने होते हैं, आपको सभी को पता है। कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट का बने होते हैं। तो हमारे टीथ का जो सबसे हार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनामिल। इनामिल कहते हैं। इसे कहते हैं इनामिल। इनामिल। अब हमारे टीथ का जो इनामिल है ये हार्डेस्ट पार्ट क्यों है, ये मजबूत क्यों है, मतलब हमने टीथ को ही क्यों हार्डेस्ट पार्ट कहा, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा 0 होती है, इसमें वाटर नहीं होता, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। वाटर नहीं होता है इसमें। हमारे टीथ बने होते हैं हो गया। तो टीथ हमारे यहीं तक कंप्लीट हुए। जो टीथ में वही है खाने को चीरना, फाड़ना, फिर उसको बारीक से पीसना। ओके, फिर हमारे इसके बाद आता है सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे माउथ में। आप सभी को पता होगा सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में।
सैलाइवरी ग्लैंड। हमारा जो माउथ होता है इसमें कुछ सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं। सैलाइवरी मतलब सैलाइवा का सिक्रेशन कर, जो सैलाइवा को सिक्रेट करती हैं, यानी लार, हमारी लार को जो बनाती हैं उन्हें हम सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये हमारी 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर यानी दो दो जोड़े, 3 जोड़े होते हैं, यानी 6 होती हैं। तो 3 पेयर होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। लिख लेंगे। ठीक है, पहले लिखूंगी। पैरोटिड ग्लैंड, ये दो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो हमारे 3 ग्लैंड जो पाई जाती हैं 3 पेयर में, तो ये इस तरह से हैं: पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये हमारे सैलाइवा का सिक्रेट करती है, सैलाइवा का सिक्रेशन करती है। सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ होती है, टंग के जो नीचे होती है। आपने कभी जज किया होगा कोई खाने योग्य चीज़ देखकर, जैसे कैंटीन में फूड बनता है हमारे लिए कि आज मटर पनीर बनने वाला है, अंडा, तो आप लोग सोचते हो अभी खुशबू आ रही है, कितना मस्त बना है। तो जो सैलाइवा सिक्रेट होती है, जज करना आप, टंग के नीचे से कुछ सिक्रेट होगी, क्योंकि टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है जो सैलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। यानी इनके दो अब हम पढ़ेंगे सलाइवा। हो गया इतना। सलाइवा यानी लार, सलाइवा यानी लार। तो हमारे सलाइवा में 95 to 99% वाटर पाया जाता है। वाटर कुछ बुक में 95 दिया है, कुछ बुक में 99। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा आपको आंसर एक लगाना होगा। वैसे दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग ही आते हैं। फिर इसमें आते हैं हमारे एंजाइम। एंजाइम पाए जाते हैं हमारे एंजाइम। हमारे सलाइवा में जो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम होता है और एमाइलेज टाइलिन होता है। हमारे सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम।
माइलिन। एमाइलेज। तो हमारे 3 एंजाइम हमारे इसमें पाए जाते हैं सलाइवा में। इनका जो वर्क होता है तो कुछ इस तरह से होता है। लाइसोसोम जो हमारा एंजाइम होता है, इसका कुछ वर्क लाइसोसोम इसका कुछ वर्क इस तरह से होता है। मतलब जो हमारा फूड है, जो हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करना होता है। बैक्टीरिया जैसे हम बाहर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो इस तरह से सड़क पर ठेले लगे रहते हैं ना, तो वहाँ पे जो फास्ट फूड है तो वो बाहर भी जमाए रहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी कीड़े, वो धूल मिट्टी जो भी है। तो उसको हम लोग ऐसे, हम तो सोचते हैं कि साफ है, क्योंकि हम तो खरीद रहे हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसको हम किल करता है हमारा लाइसोजाइम। या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, यानी मार देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये उनको किल कर देता है। फिर आता है हमारा टाइलिन। टाइलिन टाइलिन जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर देना फूड का। फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका स्मॉल स्मॉल यानी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कराता है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है हमारा टाइलिन। हो गया। इसके बाद हमारी आती है टंग। माउथ में जो 2 नंबर में मैंने आपको नोट करवाई थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे टंग। टंग पढ़ेंगे हम इसके बाद। टंग यानी जीभ, जिह्वा। ये हमारा सेंसरी ऑर्गन भी कहलाता है। ये सेंसरी ऑर्गन में काउंट किया जाता है, क्योंकि हमें सेंस देता है किस चीज का, स्वाद का। खट्टा मीठा सॉल्टी कड़वा, ये सब हमारे स्वाद आते हैं। मतलब टंग जो हमारा है सेंसरी ऑर्गन है, जो हमें स्वाद का एहसास कराता है, टंग। तो हम इस पे लिखेंगे पहला पॉइंट। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन यानी हमें टेस्ट का सेंस दे रहा है। सेंस जो देगा ये इस तरह से देगा, जो जैसे हमने कोई फूड खाया, वो चाहे खट्टा था, चाहे मीठा था, चाहे कड़वा था, कुछ भी था, कैसा भी उसका टेस्ट था, जो हमें टेस्ट मिलेगा, टेस्ट वर्ड से मिलेगा, टंग से। जो हमारे न्यूरॉन है, टेस्ट मिलेगा तो जो हमारे न्यूरॉन है उस टेस्ट का जो सिग्नल पहुंचाएंगे न्यूरॉन, तो वो ब्रेन तक पहुंचाएंगे। फिर हमें पता चलेगा कि बाकायदे में ये चीज कड़वी है या खट्टी है, मीठी है, जैसा भी उसका स्वाद है।
दूसरा ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन टेस्टिंग वन, समझ में आ रही हो तो बता दो, कोई भी स्पेलिंग अगर समझ में आ रही है या कोई मिस्टेक हो तो वहाँ बता देना। इसकी जो लेंथ होती है टंग की हमारी, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। टंग की जो लेंथ होती है हमारी लंबाई, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। टेन सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ना जी। एडल्ट में, चाइल्ड के मेरे को मालूम नहीं है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी टंग काफी लंबी बाहर निकल जाती है। हम लोग तो सिंपल है, हमारे से इतनी लंबी नहीं निकल पाएगी। कुछ देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ यूट्यूब वगैरह में, तो इतनी लंबी लंबी टंग निकाल लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टंग। जो हमारी टंग होती है, जो हमारी टंग अटैच होती है, हमारी टंग अटैच होती है हार्ड बोन से। हार्ड बोन से हमारी टंग अटैच होती है, ये वाली जो हमारे गले में पाई जाती है, हार्ड बोन से अटैच होती है। और जिसके बीच का गैप होता है, ये हमारी टंग हो गई, ये हार्ड बोन हो गई, इससे अटैच है। जो इसके बीच का ये एरिया है, इस गैप को हम कहते हैं फ्रेनुलम। हम इसे फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम, इस गैप को हम फ्रेनुलम कहते हैं। हो गया? नोट कर रहे हो? कर लो। ठीक है। हम आपको टंग बना के दिखाई देते हैं। टेस्ट करना चलना चाहिए कौन सा टेस्ट कहाँ से आ रहा है। ये हमारी टंग है, हमारी टंग का सबसे पहला सिरा है स्वीट, यानी हमें यहाँ से मिठास का पता चलता है। आप जैसे शादी पार्टी में जाते हो ना, ऐसे रसगुल्ले पे यूं टंग लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा वो खट्टा है मीठा। ओके, फिर एक टेस्टिंग वर्ड इधर से मिलता है। सोल्टी, सेम ऐसे ही होता है, सेम सोल्टी पाया जाता है। एक टेस्टिंग वर्ड यहाँ होता है, इस वीडियो में डालेंगे खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में बिटर, कड़वा। कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। तो हमारे 4 टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग वर्ड होते हैं। इसके अलावा भी टेस्ट हमें मिलता है। टंग्स के पीछे जो पार्ट होता है हमारा, उससे हमें ऑनियन लहसुन का जो टेस्ट मिलता है वो पीछे से ही मिलता है। तो हम टंग्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस आता है आहार नाल।
ओइसोफेगस। ये पुराने स्पेलिंग है, जैसे कि आपको सर ने बताया था कि चेंज हो गया, बट मेरे को पुरानी भी याद है, मैं इसी लिखता हूँ। ओइसोफेगस, इसको हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप यानी आहार नाल। आहार नाल हम इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ओइसोफेगस, फूड पाइप, और हिंदी में आहार नाल। आहार नाल इसे क्यों कहा गया है? आहार नाल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि फूड ओरल कैविटी में कुछ उसका डाइजेशन होने के बाद जो हमारा फूड एंटर करता है तो वो ईसोफेगस में करता है, इसलिए हम इसको आहार नाल कहते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 25 सेंट। ये एक मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल्स का बना हुआ है। ओनली इसमें मसल्स का बना हुआ है, कोई बोन वोन नहीं होती है टंग में, इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जो हमारा फूड पाइप है वो कुछ इस तरह है, जैसे हमारा मतलब सीधन, कुछ इस तरह से हमारा फूड पाइप है। जब हमारा में फूड एंटर करता है, जैसे हमारा इसमें फूड आया, जो ये फूड है हमारा डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये फूड पाइप कुछ टाइट होती है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, ये टाइट होती है। जैसे आप जींस की पैंट पहनते हैं, जो स्टैचू में आती है, तो वो काफ़ी टाइट होती है, उसके यूँ खींचेंगे तो वो खिंच जाती है। इसी तरह से इसका एक सिस्टम होता है, ये इस तरह से अप डाउन होता है। जैसे हमने फूड लिया तो यहाँ से फैल जाएगा और यहाँ से सिकुड़ जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे नीचे सरकता आएगा, फिर यहाँ हमारा स्टमक आ जाता है। हमारा ये पार्ट स्टमक का कार्डिया कहलाता है, इसी के थ्रू ये स्टमक में आके गिर जाता है। जो हमारी इसकी ये मूवमेंट है, ईसोफेगस की ये मूवमेंट है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाली जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। मूवमेंट, मूवमेंट इसको हम कहते हैं। ये मूवमेंट कर रहा है इसे क्या हमारा। तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसकी 7 लेयर होते हैं और इसकी लेयर होगी बाद आपको कल सर में दिखाई थी। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग हमसे बता सकते हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हम करेक्ट पढ़ाएं आपको, कुछ इनकरेक्ट हो सकता है हमारे समझ में ना आया। तो अगला जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे स्टमक। जो फूड पाइप के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट आता है वो आता है स्टमक। स्टमक आमाशय यानी आमाशय होता है। जैसे हम
अक्सर गांव में जब हम रहते हैं तो हमें कोई डिसीज हो जाती है, जैसे पेट में दर्द हुआ तो कुछ आदमी कहते हैं यार मेरे यहाँ इतने पेट में दर्द हो रहा है, इतने पेट में। डॉक्टर के थोड़े जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, आप मेरे को दवा दो। तो डॉक्टर यूं यूं टच करके देखता है, ये ऐसे, ये इतनी एरिया को यूं छुएगा, यूं छुएगा, यूं छुएगा। तो पेट में दर्द नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन में पेन होता है, इंटेस्टाइन पेन बोलते हैं उसको। तो पेट पेट जो स्टमक जो हमारा होता है वो कौन सी साइड होता है बताइए। हाँ, जो हमारा स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो अब आप सभी को पता होना चाहिए कि आप मेडिकल लाइन पढ़े हो तो स्टमक की क्या साइड है। अब आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप ये बात नोट करना, स्टमक लेफ्ट साइड है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है डॉक्टर। आपका ब्लैडर इंटेस्टाइन देख रहा है या स्टमक ही देख रहा है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, हम शुरू करते हैं स्टमक। ठीक नहीं, कोई दिक्कत ना। हम पढ़ेंगे स्टमक। हमारा जो फूड होता है वो स्टमक के 3 से 4 घंटे प्रेजेंट होता है। जो हमारा फूड है, जो हमने फूड लिया है, फूड जो हमारा माउथ से एंटर किया गया है, जो हमने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए जो हमने फूड खाया है, तो जो इसोफेगस में फूड आया है उसके बाद जो स्टमक में फूड पहुंचता है तो वो 3 से 4 घंटे के लिए प्रेजेंट रहता है स्टमक में। 3 से 4 घंटे में उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फूड। ये हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे तक प्रेजेंट होता है और ये हमारा जो स्टमक होता है जे शेप का होता है। जे शेप का हमारा स्टमक होता है। जो हमारा स्टमक है वो इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर हमारा स्टमक का इस तरह से होता है। कार्डिया, कार्डिया, अंडर बॉडी अंडर होता है, बॉडी होता है, बॉडी होता है। इसके बाद होते हैं फाइब्रोइड्स। फाइब्रोइड्स होता है इसका पार्ट। पहला पार्ट हमारा जो स्टमक होता है कार्डिया होता है। इसके बाद जो फिर ये फंडस होता है, बॉडी होता है, ये फाइब्रोइड्स होता है। जो हमारा इसोफेगस है इसमें फूड आएगा और कार्डिया में जो ये हमारा एक बॉल की तरह होता है, इसमें जो फूड आएगा तो वो यहाँ से गिरेगा स्टमक में। ये हमारा स्टमक, फूड आएगा, इतना फूड इकट्ठा हो गया और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारे फूड उसमें स्टमक में। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं स्टमक में, जो बहुत सारी जो इस तरह से होती हैं प्रेजेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब
गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन करती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती हैं। जठर ग्रंथि, हिंदी में हम जिन्हें कहते हैं जठर ग्रंथि। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वे 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती, 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं, यानी एंजाइम, सिक्रेट एंजाइम करती हैं एंजाइम। HCl पेप्सिन रेनिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीन हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं। तो जो हमारा HCl है, HCl जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारा, एक जो HCl सिक्रेट करती है, पेप्सिन सिक्रेट करती है, रेनिन सिक्रेट करती है। रेनिन आप समझते हो रेनिन? HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका ये जो होता है एसिड यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो समझ लो जिसकी pH वैल्यू कम होगी 7 से, जितनी भी कम होगी वो उतना ही ज्यादा जलाने वाला तेजाब की तरह स्ट्रॉन्ग काम करेगा। फूड का जो डाइजेशन होता है, जो फूड गलता है वो HCl ही गलाता है। फूड जैसे ये फूड है, ये छोटे छोटे पार्ट है जो इसको धीरे धीरे गलाने का काम करेगा, तो वो HCl ही करेगा तो गलाने का। जब हमारा जैसे आप कभी कोई तेली चीज खाते हैं, फास्ट फूड जैसे आप खा लेते हैं, जैसे आप जाते हैं होटल वगैरह में, हम पार्टी करने जा रहे हैं, यारों के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, आप कोई तेलीय पदार्थ जैसे समोसा, फास्ट फूड, पकौड़ियाँ वगैरह खा लेते हैं, या कचौड़ियाँ कैंटीन में बनती हैं आपके लिए, आपके घर भी बनती होंगी, तो आप जिस दिन ज़्यादा खा लेते हैं, मज़ा आ गया भाई, आप तो सब्जी बढ़िया थी, आपने ज़्यादा खा ली, उसके बाद जो HCl सिक्रेट होता है वो फूड के हिसाब से ही होता है कि जितना फूड है उतना ही HCl सिक्रेट होगा। HCl सिक्रेट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। HCl सिक्रेट होगा तो हमारा जो स्टमक है उसमें जलन पैदा होती है, जलन, क्योंकि ये एसिडिक है, एसिडिक है तेजाब आपको पता है ये जला देता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो स्टमक में फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए HCl का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है। और ज्यादा सिक्रेट हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक ये होता है, यानी एसिडिटी हो जाती है ना। मेरे को तो एसिडिटी हो रही है, काफी बच्चों को मैंने देखा है, तो एसिडिटी हो जाती है, इसलिए ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। एसिडिटी जब हो जाती है तो हम इनो लेते हैं। इनो किस लिए लेते हैं? इनो में आखिर ऐसा क्या है जो हम इनो लेते हैं? ये बेसिक इनो ही लेते हैं। इनो हमारा ये हमारा इनो में पाया जाता है। तो जो हमारा HCl एंजाइम, इनकी जब क्रिया होती है आपस में, तो कुछ इस तरह से एसिडिटी का कम होता है, एसिडिटी
जब ये हम जैसे हमारे स्टमक में एसिडिटी होनी शुरू हुई, और हम अक्सर जाते हैं दुकान से इनो ले आते हैं, तो इनो हमने पिया, जो इनो के अंदर है मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ऑल्टोइड, तो हमने ये लिया वाटर के साथ, तो जो हमारा HCl है ये जाके उससे फाइट करेगा, तो हमारा जो बनेगा तो हमारा कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी, स्टमक में हमारे कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, जिसके कारण मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जल अलग निकल जाएगा, जल एक साइड निकल जाएगा, जिस तरह से हमारे एसिडिटी से हमें आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से कुछ एसिडिटी कम होती है। एक टैबलेट आती है गैस के लिए, डाइजीन टैबलेट आती है जो गैस में खाते हैं, तो कुछ इस तरह से एसिडिटी का सीन। HCl एक काम और करता है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लिख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है हमारा HCl। हो गया। चलो इस चीज में कंफ्यूजन का आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो रोक देते हैं 2 मिनट के लिए। जो हमारा HCl का मेन फंक्शन है, HCl का मेन फंक्शन, अब हम HCl का मेन फंक्शन पढ़ेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मेन फंक्शन है HCl का मेन फंक्शन है जो हमारे स्टमक में एंजाइम्स पाए जाते हैं रेनिन एंड पेप्सिन, उनको एक्टिवेट करता है HCl। जिस तरह से हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड में, वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करने के लिए संदेश देती है, और पिट्यूटरी जो अदर ग्लैंड होते हैं उनको एक्टिवेट के लिए। तो इसी तरह से जो HCl है, तो वो पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन को एक्टिवेट करता है, यानी उनको सक्रिय बनाता है, मतलब वे कार्य करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा पेप्सिन है, जब पेप्सिन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो पेप्सिन का मेन वर्क है, पेप्सिन जब हमारा पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन जो हम फूड में लेते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होता है इससे। पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन में ये टूटता है प्रोटीन हमारा। पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में हमारा टूटता है, क्या टूटता है? प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में, क्योंकि जो पेप्सिन है ये तो एंजाइम है जो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रेगुलेट यानी चलाता है। ये हमारा इसका पेप्सिन का काम है। हम पढ़ेंगे रेनिन, इसके बाद रेनिन पढ़ेंगे।
ये हमारा रेनिन, हाँ हाँ देखो, जो हमारा रेनिन, मिल्क, मिल्क आप समझते हो, जैसे मिल्क होता है, अक्सर बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिल्क ही, मदर से मिल्क ही एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब मिल्क ही पीते हैं मदर का। जो जो शुरू में जन्म हुआ इन्फेंट रहते हैं छोटे बच्चे, तो मिल्क से ही जीवित रहते हैं, क्योंकि वो फूड नहीं खा सकते उस टाइम पर। तो मिल्क का जो डाइजेशन होता है तो वो रेनिन, रेनिन से होता है। रेनिन कहते हैं कि हम दूध पी लेते हैं और हमें तो उल्टी आ जाती है, और मेरा जो भतीजा है छोटा, वो इतना दूध पीता है उसे कुछ नहीं होता। तो वो यही कारण होता है, क्योंकि बच्चों में रेनिन ज्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि इसलिए ज्यादा सीक्रेट होता है क्योंकि वे दूध पर ही निर्भर रहते हैं। और जो हम लोग हैं एडल्ट, हम लोग हैं कभी दूध पिया और कभी नहीं पिया। आजकल तो फैशन चाय का है, चाय और कॉफी, कोई दूध पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, अधिकतर गांव में ये चीज चलती है। तो इसी तरह से ना यार मेरे को दूध नहीं पचा है, तो वो इसीलिए नहीं पचता है क्योंकि हमारे हमारे जो है रेनिन में हमारा रेनिन कम सीक्रेट हो रहा है। मार्कर मारो, ठीक है। मिल्क जो हमारा रेनिन है, मिल्क हम पिएंगे, उसके बाद कैसे में इसका डाइजेशन होगा, यानी कैसे में, यानी कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सभी को पता है कैल्शियम, गलत है, प्रोटीन, ध्यान देके पढ़ो, क्योंकि मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है। तो इसका जो वो होगा डाइजेशन, वो प्रोटीन में होगा। तो अभी हमने HCl के फंक्शन पढ़े, रेनिन, पैक्सिन, HCl का मेन फंक्शन भी पढ़ा और रेनिन पैक्सिन का फंक्शन भी पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक की कितनी लेंथ होती है। स्टमक की लेंथ जो खाली पेट है, मतलब बिना खाना खाए भी, मॉर्निंग में, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं यार मैं तो नीलो पेट हूँ, उस समय पर जो स्टमक की लेंथ होती है वो 12 इंच होती है, 12 इंच होती है, 12 इंच स्टमक की लेंथ होती है खाली पेट। हो गया, तो हमारा स्टमक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन